ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर 1 है, चैप्टर भी यही चल रहा है। उसके अंडर आज हम देखेंगे कि हमें पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका काउस क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है। तो बिफोर वी स्टार्टिंग द सेशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक अ कॉपी एंड अ पेन विथ यू एंड हमेशा एग्जाम्पल्स को लिखना आप सीखिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही एक ऐसा तरीका है जो आपको चीज़ों को रटने पे मजबूर नहीं करता है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस बहुत बार पढ़ लिया, प्रॉफिट बिजनेस, प्रॉफिट बिजनेस, प्रॉफिट बिजनेस। बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई इंसान बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है कि उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब प्रॉफिट बिजनेस में क्यों ज़रूरी है? तो फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिक्स मोबाइल कंपनी है, मोटोरोला मोबाइल कंपनी है, एंड द माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी है। तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों ने क्या किया? मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तो माइक्रोमैक्स जो है, हम देख सकते हैं कि माइक्रोमैक्स आज कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने मार्केट में सरवाइव नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए या इसने जिस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उस प्राइस पे किसी और कंपनी ने और अच्छे फीचर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो दैट इज सर्वाइवल। प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? अगर माइक्रोमैक्स को प्रॉफिट होता तो माइक्रोमैक्स अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करती। इन्फिनिक्स जो है वो 10,000 में एक बेहतरीन स्मार्टफोन दे रहा है, लेकिन माइक्रोमैक्स 7,000 में तो दे रही है, बट फीचर्स, जब बात करें फीचर्स की, तो माइक्रोमैक्स कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स से बहुत पीछे है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिक्स सर्वाइवल कर रही है, इन्फिनिक्स गुड सर्वाइवल है उसका मार्केट में, और माइक्रोमैक्स कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रही है। मोटोरोला ने भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बट इसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। मोटो के प्रोडक्ट्स बहुत हाई होते हैं एंड कहीं ना कहीं जो फीचर्स मोटोरोला देती है वो फीचर्स इन्फिनिक्स भी देती है 10,000 में, तो मोटोरोला वो दे रही है 12,000 में। तो सर्वाइवल के मामले में हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिक्स इज फार बेटर देन माइक्रोमैक्स एंड मोटोरोला। सर्वाइवल होता क्या है? एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया 3 मोबाइल कंपनी का। सर्वाइवल होता क्या है? जैसे मैंने 1 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट मुझे एक करोड़ 80 लाख अगर फायदा हो जाता है तो 1 करोड़ तो मैं जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनको दे दूंगी, 80 लाख में मैं 20 लाख अपने एम्प्लॉयज को दे दूंगी, जो 60 लाख हैं उसको हम फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग जो है, लिखने की जरूरत नहीं है, सैमसंग जो है मोबाइल भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, टीवी भी बनाती है। तो ये उसका प्रॉफिट मार्जिन है कि उसने सर्वाइवल के लिए क्या किया, उसका जो प्रॉफिट जो उसे मिलता है वो उसे अगेन री इन्वेस्ट करती है और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। तो सर्वाइवल का क्या मतलब है? एक सरल भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाई है उसके ऊपर जो भी मार्जिन का कॉस्ट हमें आ रहा है दैट इज आवर सर्वाइवल, हम उसे फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट क्यों जरूरी है सर्वाइवल के लिए? आप सर्वाइवल हेडिंग देके इन्फिनिक्स, मोटोरोला एंड माइक्रोमैक्स लिख लीजिए। आई एम श्योर आपको याद रहेगा कि सर्वाइवल क्या होता है। द सेकेंड टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना चाहे तो बार बार कोई इंसान अपने घर से पैसे नहीं लगाएगा, दैट इज नॉट बिजनेस। तो अभी मैंने बताया कि 1 करोड़ 80 लाख अगर फायदा हो रहा है तो हम चीज़ों में री इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या होता है कि एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है और वो बिजनेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ दौड़ रहा है, बहुत प्रॉफिट है, मार्केट में बहुत गुडविल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक्सपेंड करेंगे, हम दूसरी चीज़ों में भी ट्रायल करेंगे कि हाँ क्या हमारे दूसरे प्रोडक्ट जो है वो भी हमारा मार्केट में अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो क्या वो भी अच्छा जा रहा है। दैट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसके नीचे आप सैमसंग का एग्जांपल लिख लीजिएगा। थर्ड वन इज इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा। अगर आपकी कंपनी मार्केट में गुड सर्वाइवल में है, उसने गुड कस्टमर बना रखे हैं, तो आपका वो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देगा। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस बड़ी ही साफ सुथरी चीज होती है एक बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जिसको देख के इन्वेस्टर पता कर लेता है कि हाँ ये प्रॉफिट वाली कंपनी है, वो लॉस वाली कंपनी है, मैं तो इसी में इन्वेस्ट करूंगा। तो प्रॉफिट हमारा इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस होता है। जैसे किसी की ब्यूटी आप एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के पता करते हैं, वैसे ही प्रॉफिट जो है वो किसी भी कंपनी की एक्सटर्नल ब्यूटी होती है, जिसे आप देख के पता कर लेंगे कि हाँ अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। फोर्थ वन इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई रिस्क ले रहा है तो उसे प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे रतन जी टाटा, हमारे अंबानी, इन्होंने रिस्क लिया है तभी कहीं ना कहीं इनका मार्केट में आज इतना दबदबा है। और अगर ये सोचते नहीं मैं तो एक ही चीज़ करूँगा, सेकंड चीज़ इज़ नॉट माय पॉइंट, तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। जो इंसान रिस्क लेगा उसे रिवार्ड मिलना ही है। ये बिजनेस का फॉरमोस्ट फॉर्मूला है, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। एंड द फिफ्थ वन इज रिप्यूटेशन इन गुडविल। लास्ट टॉपिक जो हमारा है ये कि प्रॉफिट बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे गुडविल को भी शो करता है। अब बात करें ये हमारे गुडविल को कैसे शो करता है। रिलायंस, एयरटेल, वी, सिम की कंपनी है रिलायंस, एयरटेल, वी। पहले रिलायंस मार्केट में बहुत सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रहा था, मतलब मोनोपोली पे था, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूजिंग रिलायंस। एयरटेल को ये बात बड़ी बुरी लगी, तो एयरटेल ने क्या सोचा कि यार रिलायंस ही पूरे मार्केट को खा जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो फिर एयरटेल ने भी कड़ी टक्कर दी हमारे रिलायंस को। आज एयरटेल और रिलायंस का मार्केट में ऑलमोस्ट सेम गुडविल है। फर्क क्या है कि रिलायंस शुरू से अच्छा था और एयरटेल ने कंपटीशन देने के लिए अच्छा बना वो। तो बेटर कौन है, हमारा एयरटेल एंड हमारा वी। ये तो कहीं मार्केट में है ही नहीं, एक दो गिने चुने लोग, हजारों की आबादी में 10-20 ही मिलेंगे हमारे वी वाले। तो गुडविल की बात करें, रिलायंस का गुडविल शुरू से अच्छा था। एयरटेल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि पूरे मार्केट को रिलायंस खा रहा है, तो एयरटेल ने कंपटीशन देने के लिए अपना जो सिम था या जो प्लान्स थे उसको इम्प्रूव करके आज मार्केट में रिलायंस और एयरटेल इक्वल है और हमारा वी तो कहीं है ही नहीं। तो ये हमारा था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, एंड लास्ट वन इज रेपुटेशन इन गुडविल। सर्वाइवल में आप एग्जांपल इन्फिनिक्स, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला लिख लीजिएगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सैमसंग टीवी भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस में हम बात कर लेंगे टाटा, अंबानी। शक्ल देख के कंपनी का शक्ल क्या है, कंपनी का शक्ल बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट देख के हाँ कंपनी सुंदर है। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, हमारा एयरटेल इसमें एग्जांपल होगा क्योंकि एयरटेल ने रिस्क लिया कि वो रिलायंस को टक्कर देगी। एंड रेपुटेशन इन गुडविल, रिलायंस एंड एयरटेल मार्केट में बहुत सही चल रहे हैं। तो आई होप आपको रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है?
अगर हम इसे ऐसे देखें, बिजनेस रिस्क इज बिजनेस प्लस रिस्क। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हमारे एक बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने अपने आईएएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड आज वो बहुत अच्छा चला रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी इनकम हो रही है। दैट इज बिजनेस रिस्क। एक आईएएस ऑफिसर को क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी जॉब को छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल खोले। एंड यूट्यूब चैनल अगर किसी का स्टार्ट भी होता है तो उसे ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारा बिजनेस प्लस रिस्क कहने का क्या मतलब है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें रिस्क लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। आपको इतनी पेशेंस आप में होना चाहिए कि आप रिस्क ले सकते हैं। सॉरी, यूट्यूब चैनल के जो हमारे फेमस आईएएस ऑफिसर थे आज वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। दैट इज बिजनेस रिस्क। कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हाँ, आपको रेडी रहना है कि आपको रिस्क भी मिलेगा। अब नेचर देख लेते हैं, नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी। भैया जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी, बाढ़ आ गई, फ्लड, ड्राउट, जिसपे हमारा कोई बस नहीं है उसकी वजह से अगर हमें कोई रिस्क लेना पड़े, दैट इज अनसर्टेनिटी। ड्यू टू अनसर्टेनिटी रिस्क इज पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सही है, किसी भी बिजनेस का रिस्क जो है एक पार्ट है, चाहे वो एक सीईओ एक कंपनी खोले या फिर एक ठेला वाला सड़क किनारे ठेला लगाए। अगर आप बात करते हैं स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप को बहुत कंपटीशन झेलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी होती हैं और जहां स्टार्टअप स्टार्ट होता है लोग थोड़ा ट्रस्ट कम दिखाते हैं स्टार्टअप में एज कंपेयर टू वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी। फॉर एग्जांपल L&T IT कंपनी है, L&T खुली हुई है, ठीक है। मैंने सोचा मैं भी 2-4 सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ मैं भी खोलूं E&C कंपनी। तो क्या मैं एकदम तुरंत से L&T को compete कर पाऊंगी? नहीं। ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ को L&T की तरह सैलरी दे पाऊंगी, ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक गुड वर्किंग कंडीशन दे पाऊंगी, ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ को उतने अच्छे क्लाइंट्स दे पाऊंगी। तो एक स्टार्टअप और एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के बीच में कोई कंपटीशन स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों बहुत अलग हैं। अब बात कर लेते हैं ठेला वाले की। आम आदमी, शक्ति मार्केट आप जाएंगे तो ऐसे एकदम रोड पे 4-5 ठेले लगे रहते हैं और सब बेचते सेम ही हैं। 5 ठेले वहां लगे हुए हैं, अगर मैंने अपना 6ठा ठेला वहां लगा दिया गुपचुप का, क्या मैं compete कर पाऊंगी? नहीं। एट स्टार्टिंग मुझे बहुत दिक्कत होगी। सो रिस्क इज पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो कहने का क्या मतलब है कि आप स्टार्ट अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना ही है। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बात सही है कि रिस्क जो है वो नेचर और साइज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कॉस्मेटिक कंपनी है, इनमें रिस्क जो होता है वो हाई होता है। हमारी जो फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर कंपनी मीन्स जिनका बिजनेस फर्नीचर का है, इनमें जो रिस्क होता है वो लो होता है। कॉस्मेटिक, जिनका बिजनेस कॉस्मेटिक का है उनको रिस्क हाई बियर करना पड़ता है क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर जाता है। कॉस्मेटिक्स के मामले में लोग अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज कर देते हैं।
ब्रांड एम्बेसडर चेंज हुआ, लोगों ने यूज़ करना भी छोड़ दिया, चेंज कर दिया। और जो हमारे फर्नीचर का जिनका बिजनेस है उनको रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन सिर्फ लकड़ियों पे होता है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज भी थोड़ा मैटर करता है, डिज़ाइन ये ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया कि रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर कोई ऐसी चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब आपको हाई लेवल ऑफ रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें मार्केट रेट बहुत लो है, तो फिर आपको लो लेवल ऑफ रिस्क लेना पड़ेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ मैं ये, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं या अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, तो आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा। एग्जांपल हमारे आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर यूट्यूब चैनल खोला है और आज उनका यूट्यूब चैनल द बेस्ट चैनल्स में है, तो प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काउजेज। काउजेस का हिंदी कारण। कारण क्या हो सकता है बिजनेस रिस्क का? फर्स्ट इज नेचुरल काउजेस, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, और ऐसे काउजेस हो गए। तो नेचुरल काउजेस कैसे? फॉर एग्जांपल हमने अपना वेयर हाउस में हमने अपने वीट को हमने अपना वीट स्टोर करके रखा था, ठीक है। फार्मर्स ने अपना वेयर हाउस में वीट स्टोर करके रखा था। अब जब फार्मर्स अपना वीट स्टोर करके गए तो अचानक से वो सोने गए तो अचानक से पानी आ गया, बारिश हुई बारिश हुई बारिश हुई, बगल में गंगा नदी थी, गंगा नदी उफान पे आ गई, एवरीथिंग इज गॉन, सब चला गया वेयर हाउस का। दैट इज नेचुरल काउज। किसी को पता नहीं था, रैंडम बारिश हुई, गंगा नदी उफान पे चली गई और उसने खेला कर दिया। तो ये हमारा नेचुरल काउज है। नेचुरल काउजेज आर दोज काउजेज विच आर नॉट डन बाय मैन और विच आर नॉट प्रिवेंटेड बाय मैन। कहने का क्या मतलब है कि जो इंसान ने नहीं किया है या जो इंसान के बस में नहीं है, दैट इज नेचुरल काउज। बिजनेस रिस्क का ह्यूमन काउजेज। अब हमारा ह्यूमन काउजेज कैसे होगा? हमारे LNT का एकदम मस्त मक्खन जैसा मीटिंग चल रहा था, ठीक है। CEO साहब कुछ समझा रहे थे, वर्चुअल मीटिंग जूम पे करके। तो हमारे जो मेंबर्स बैठे हुए थे ABCD, सबने सुन लिया। तो C जो हमारे थे वो क्या हुए, वो विसिल ब्लोअर बन गए और इन्होंने जाके वो विप्रो में लीक कर दिया। LNT की मीटिंग चल रही थी। LNT वालों ने बोला कि हम एक मस्त न्यू प्रोडक्ट डालेंगे, उसमें हम ये सॉफ्टवेयर डाल के हम उसको ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। तो हमारे CG जो थे वो विसिल ब्लोअर बन गए और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जाके विप्रो को दे दी। LNT से पहले विप्रो ने वो सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि 4 लोगों में 1 लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लीक की, उसके वजह से पूरा LNT को झेलना पड़ा और हमारा विप्रो चकाचक हो गया। So that is human causes, when some important information are leaked by the employee to any other competitors, that is human causes of business risk. अब इकोनॉमिक काउजेस क्या होता है? बहुत पैसा लगाया है, ताम झाम सब किया है। एक YouTube चैनल खोलने के लिए मैंने बहुत पैसे लगाए हैं, ताम झाम, दिस डैट बोर्ड, ये वो सब किया, लेकिन क्या चैनल चला? अगर चैनल नहीं चला तो मेरा ताम झाम तो रखा रह गया। दैट इज इकोनॉमिक काउजेज। आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया लेकिन आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिला, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो चैनल चल नहीं पाया, आपको तो लॉस हो गया। दैट इज इकोनॉमिक काउजेज। एंड फोर्थ वन इज फिजिकल काउजेज। कोई भी एसिड बर्बाद हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई,
प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो गया। दैट इज फिजिकल काउजेस। तो काउजेस क्लियर है। नेचुरल काउजेस फार्मर्स अपना वेयर हाउस में रख के गए, एट रैंडम बारिश हुई, गंगा नदी उफान पे थी, उसने सब बहा के ले गई। वो ह्यूमन काउजेस, एलएनटी की मीटिंग चल रही थी, सी ने जाके सब बक दिया विप्रो के सामने, विप्रो चकाचक, एलएनडी चौपट। इकोनॉमिक काउजेस, मेरा एग्जाम्पल, बहुत चकाचौंध से मैंने सब किया लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें हो नहीं पाई, तो फिर मुझे इकोनॉमिक लॉस हो गया। एंड फिजिकल काउजेज आर दोज काउजेज which are occurred due to change in technology, increase in price of production and any damage of assets। तो ये था हमारा काउजेज। अब हम बात करते हैं टाइप्स। हर चीज का टाइप होता है, इंसान का भी टाइप होता है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, महा इंट्रोवर्ट, महा एक्सट्रोवर्ट। वैसे ही बिजनेस रिस्क का भी एक टाइप है। तो पहला टाइप जो है वो इंश्योरेबल। कुछ बिजनेस रिस्क ऐसे होते हैं जो इंश्योरेबल होते हैं। अब यही फार्मर का एग्जांपल ले लें। अगर इस फार्मर ने इस वेयर हाउस का इंश्योरेंस करवा लिया होता, इसको लॉस नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि ये इंश्योरेबल रिस्क है। इंश्योरेबल रिस्क में आता है डैमेज ड्यू टू फायर, डैमेज ड्यू टू फ्लड, डैमेज ड्यू टू थेफ्ट। तो जो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं वो कहीं ना कहीं हम अगर इंश्योरेंस करवा ले तो हमें वो रिस्क नहीं झेलना पड़ता है। एंड जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क जिसका हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सीजी का हम क्या इंश्योरेंस करवाएंगे, ये तो जाके विसिल ब्लोअर बन गए। स्पेक्यूलेटिव भी एक टाइप होता है, मतलब हमें पता है कि हम इतना लगाएंगे तो हमें ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एक टाइप की सट्टेबाजी होती है वो। स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टेबाजी ही होता है। तो स्पेक्यूलेटिव टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, लगाओ पैसे, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भाई अपना रिस्क अपने पास रखो। एंड प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जो इंसान को पता होता है कि मुझे इतना तो झेलना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वीट को जब हम लोग ऐसे करते हैं, आई डोंट नो, थ्रेसिंग, शायद इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, आई डोंट नो। जब हम ऐसे करते हैं तो अगर हम 10 किलो वीट को ऐसे करेंगे तो उसमें 2.5-3 किलो तो वेस्ट प्रोडक्ट ही निकल जाएंगे। तो हमें मिलेगा कितना, 7.5 किलो। हमें तो ये पता था कि अगर हम वीट की सफाई करेंगे तो हमारा 2.5 किलो जाना है। दैट इज प्योर रिस्क। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। फटाफट से रिमाइंड कर लेते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सर्वाइवल के लिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स, रेपुटेशन इन गुडविल, लास्ट एक क्या था, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क इज बिजनेस प्लस रिस्क। एक आईएएस ऑफिसर ने अपना नौकरी छोड़ के यूट्यूब चलाया, दैट इज बिजनेस रिस्क। नेचर क्या होता है? अनसर्टेन, होगा ही, जो हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, रिस्क इज पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का ये पार्ट है। थर्ड, डिपेंड्स ऑन नेचर, रिस्क सबको झेलना है लेकिन नेचर पे डिपेंड करता है। कॉस्मेटिक एंड फर्नीचर का एग्जांपल था। फोर्थ, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। फर्स्ट क्लास से ही यही चल रहा है। काउजेस, नेचुरल काउजेस, फार्मर्स ने रख दिया, बाढ़ आई उड़ा के ले गया। ह्यूमन काउजेस, सी इज अ विसिल ब्लोअर। इकोनॉमिक काउजेस, पूरा खर्च कर दिया, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिले। फिजिकल काउजेस, चेंज इन एसेट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया। टाइप्स, इंश्योरेबल, बच सकते हैं इस रिस्क से। नॉन इंश्योरेबल, कुछ भी कर लो नहीं बचना है इस रिस्क से। स्पेक्यूलेटिव, जानबूझ के पैसे ही लगाए जाते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे, पता है फिर भी। प्योर, पता है कि नहीं होंगे फिर भी हम पैसे लगाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए चाहे नहीं आए, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया या पसंद आया तो आप
एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल एजुकेशन विला ऑफिशियल पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।